उधर जगह काफी है। चलिए भाई जल्दी से जगह लीजिए आप लोग। आगे में टूल भी है इधर। उसमें जगह नहीं है, उधर इधर जगह है जी। कार्ड जांच नहीं हुआ है क्या आज? हुआ है। आइए आगे में आइए 5 लोग, जल्दी जल्दी आइए। अच्छा बैठ गया उधर, ठीक है। जिनको जगह ना मिला आगे में 2-4 लोग आ सकते हैं, 4-5 लोग आइए आइए जल्दी आइए। 5 लोग, ज्यादा नहीं। रास्ता में देखते हैं कहीं जगह मिले तो उधर घुस जाना है, नहीं तो फिर आगे आइए, इधर आइए जल्दी आइए। हाँ आप ही आ जाइए टूल छोड़ करके, सही बात है। इस पे बैठिए, यहाँ पर बेंच को थोड़ा और आगे खींचिए, थोड़ा सा 1 मिनट, बस 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 बैठ जाइए। आइए जल्दी आइए। आप टुलवा लेके वहीं रहिए, काहे के लिए आगे आ रहे हैं? फिर यहाँ ब्लॉक करिएगा। आइए आप भाई साहब, थोड़ा इधर कर सकिए। आइए बैठिए इधर, शर्माइए मत, घबराने कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। अब तो इधर ना है। हाँ आगे आइए, यहाँ पे आइए, इधर वो बेंच पे पहला बैठिए उधर। पीछे वाले दरवाजे से आइए भाई, जिनको 2-4-5 आदमी एडजस्ट हो सकते हैं। पीछे वाले दरवाजा से 5-7 आदमी एडजस्ट हो सकते हैं, इधर आइए। चलिए अब शुरू करते हैं, आओ उसमें बैठ जाइए। पुरुष, महिलाएं और लड़के, ये पिछले दिन आप नोट कर लिए थे ना आप लोग? हाँ मैंने कहा था घर से करके लाने को, कुछ लोग बनाए होंगे जरूर। कितना आया था? 60। मैं बता रहा हूं, सुनिएगा आप सब लोग। कहता है सुनिएगा, पुरुष, महिलाएं और लड़के की संख्या का अनुपात 3:2:4 है। फिर सवाल कहता है उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 6:4:3 है। यदि महिलाओं की संख्या 40 हो तो प्रत्येक लड़के की मजदूरी क्या है? यदि काम समाप्त करने के लिए कुल मजदूरी 15,200 रुपए है। आपसे यही चीज पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर हमने लिख दिया मेल लिख दिया और फीमेल लिख दिया, और यहां पे लड़के बॉयज लिख दिया हमने। अब करें इसकी संख्या का रेशियो दिया है भाई कितना? 3:2:4। आप देख सकते हैं संख्या का रेशियो दिया हुआ है, संख्या का रेशियो दिया हुआ है। फिर कहता है उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 6:4:3 है। सवाल कहता है कि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात, हाँ उधर देखिए वहां पे जगह है, उजला शर्ट के बगल में। हाँ एक आदमी, उजला नहीं वो ब्लू शर्ट, सॉरी। अगर उधर कहीं जगह है, हाँ एक आदमी यहाँ पर रहेगा, देखिए कहीं, तो टूल यहां से उठा सकते हैं। टूल एक दे दीजिए निकाल के उनको। चलिए हो गया। तो यहां पर पुरुष, महिला और बच्चों का संख्या का रेशियो इतना है भाई। फिर कहता है उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 6:4:3 है। आप ध्यान दीजिए यहां पर 6:4:3 उनके व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात है, व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात है। व्यक्तिगत मजदूरी मतलब अगर पर्सनल, निजी,
है ना। तो यहां पर आपका व्यक्तिगत मजदूरी है, व्यक्तिगत मजदूरी का रेशियो है। तो आपको लग रहा है क्या इसको अगर हम गुना कर देंगे तो क्या कुल मजदूरी का रेशियो बन जाएगा? यहां पर कुल मजदूरी का रेशियो बन जाएगा। मैंने कल के क्लास में आपको सिखाया है कि कुल मजदूरी यदि निकालना हो तो आप एक आदमी की मजदूरी को अगर उसकी संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा कुल मजदूरी हो जाएगा। क्या यही ने बताए थे? कहां गया? ऊपर में होगा। देखिए, टोटल वेजेज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर, मतलब मजदूर की संख्या, और गुना में वेजेज पर पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी। अगर एक आदमी की मजदूरी कितना बनता है उसको मजदूर की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मजदूरी आपका निकल जाएगा। टोटल मजदूरी जो है वो आपका निकल जाएगा। तो वही चीज है, ये संख्या है और ये एक लोग की मजदूरी है। तो यदि हम गुना कर देंगे तो सभी पुरुष का कुल मजदूरी निकल जाएगा, सभी महिला का और सभी बच्चा का। चलिए तनी गुना करिए सब लोग। तो 6 3 18 हो गया, फिर यहां पर 8 हो गया और फिर यहां पर 12 हो गया। तो ये हो गया आपका कुल मजदूरी। गुणा करिए, ये कुल मजदूरी आपका हो गया। अब सवाल कहता है कि यदि महिलाओं की संख्या 40 है, महिलाओं की संख्या 40 है तो प्रत्येक लड़के की मजदूरी कितना है? एक लड़का का मजदूरी आपसे पूछता है। और यदि महिला की संख्या कितना है? 40 है। आप सारे विद्यार्थी बताइए, संख्या का रेशियो यही है ना? यही है। और महिला का संख्या किस रेशियो में है? बोलो भाई, दो रेशियो में है। तो दो रेशियो का मान कितना दिया है? देखो, दो रेशियो का मान दिया है 40, तो एक रेशियो का मान 20, एक रेशियो का मान 20। तो हम जानना चाहते हैं लड़कों की संख्या कितना है। तो 4 रेशियो का मान 4 गुणा 20 कितना? 80, यानी कुल मिलाकर के 80 लड़के हैं। देखिए, ये महिलाओं की संख्या 40 दिया है और संख्या का रेशियो यही है। तो 2 रेशियो बराबर 40, तो एक रेशियो का मान 20, तो 4 रेशियो का मान कितना? 20 गुना 4 80, यानी हम कह सकते हैं टोटल 80 लड़के हैं। टोटल 80 लड़के हैं। अच्छा, कहता यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 15,200 रुपया है, कुल मजदूरी है, सबका मजदूरी मिला करके 15,200 है, और ये रहा सबकी कुल मजदूरी का रेशियो। तो आपको नहीं लग रहा है कि 15,200 को इस रेशियो बांटेंगे? ये कुल मजदूरी है सभी का, और ये है पुरुष, महिला और बच्चों का कुल मजदूरी का रेशियो है। तो कुल मजदूरी को कुल मजदूरी का रेशियो में बांट देंगे। क्वेश्चन हमारा लड़का से है तो लड़का की मजदूरी हम निकालने का प्रयास करेंगे। आइए बांटते हैं। जोड़िए जी, 12 8 20 और 18, 38 से उसमें भाग देंगे। 38 से उसमें हम भाग देंगे तो भाग लगेगा 400 बार में। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कोई कहेगा कि 15,200 को इस रेशियो में बांटिए, तो जोड़ के 38 से भाग दिए। और लड़का का मजदूरी निकालना है, पहले भाग दो। पहले आप भाग दीजिए, तो इससे भाग लगा क्या बार में? यानी 1 अनुपात का मान 400 हो गया। तो आप बताइए 12 अनुपात का मान कितना हो गया? 12 चौके 4800। इसका मतलब 4800 रुपया जो है ना मजदूरी लड़कों के बीच बटा है, जबकि लड़का कै गो है? 80 गो। बोलो 80 लड़के की मजदूरी 4800। सवाल कहता है एक लड़के की मजदूरी बताओ कितना है? सवाल कहता है एक लड़के की मजदूरी क्या है? तो लड़कों के बीच टोटल कितना पैसा बटा है? सभी लड़कों की मजदूरी कितना है? 4800। और लड़का है कै गो? तो अगर 80 से भाग दे देंगे तो एक लड़का का मजदूरी 60 रुपया नहीं निकल जाएगा? जो विद्यार्थी का आंसर 60 आया है, कुछ लोग बताए थे, बिल्कुल सही जवाब है। 60 ही इसका सही आंसर होगा। सवाल में संख्या का रेशियो दिया है और फिर मजदूरी का दिया है। तो अगर हम एक आदमी की मजदूरी और आदमी की संख्या को मल्टीप्लाई कर दे तो कुल मजदूरी निकल जाएगा। अब वो रहा 15,200 कुल मजदूरी और ये कुल मजदूरी का रेशियो। आप सारे विद्यार्थी 15,200 को इस रेशियो में बांटिए, और मैंने रेशियो में बांटना सिखाया है। कैसे बांटते हैं?
तो रेशियो को जोड़ करके डिवाइड करते हैं, जितने बार में भाग लगाओ एक रेशियो का मान, तो एक रेशियो का मान 400, इसलिए 12 रेशियो का मान बच चौका 4800, यानी 4800 रुपया खाली लड़कों के बीच बटा है। लड़का है कैगो, तो महिला की संख्या दिया है 40, तो 2 रेशियो बराबर 40, तो 1 रेशियो बराबर 20, तो 4 रेशियो बराबर 80। 80 लड़का है और लड़कों के बीच 4800 रुपया बटा है टोटल। तो एक लड़का को कितना मिला होगा, तो 4800 में 80 से भाग दिया, आंसर हमारा 60 हो गया। कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। बढ़े आगे, कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। तो मजदूरी में जनरली यही है कि कुल मजदूरी बराबर मजदूर की संख्या और गुना में एक व्यक्ति की मजदूरी। तो व्यक्तिगत मजदूरी मतलब एक एक लोग का ही दे रखा है, संख्या से गुना करिए टोटल मजदूरी निकल गया। फिर 15,200 को बांट दे तो लड़कों के बीच बटा 4800, जबकि लड़का 80 को, तो एक लड़का का पूछ रहा 80 से भाग कर दिया। अगर पूछता कि एक पुरुष को कितना मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं था, बोलो एक अनुपात का मान कितना 400, तो 18 अनुपात का मान कितना 7200, 18 चौके 72, 7200 रुपया पुरुषों में बटा। अब पुरुष की संख्या कितना है, तो 2 रेशियो 40, 1 रेशियो 20, तो 3 रेशियो 60, 60 को पुरुष है और 7200 रुपया पुरुषों में बांटा गया। तो एक पुरुष का हिस्सा कहता तो 7200 में 60 से भाग देते 120 रुपया आंसर हो जाता आपका। चलिए अब यहां पर हम सीखेंगे, एक पुराना रेशियो दिया हुआ रहेगा, मतलब पहले से एक रेशियो दिया हुआ रहेगा, जैसे दिया रहेगा 3:2:4 दिया रहेगा, ठीक है। और कहेगा कि इसमें जैसे कहेगा पुरुष महिला और लड़कों की संख्या का अनुपात इतना है। अब बोलेगा कि पुरुषों की संख्या 10% से बढ़ गया, महिलाओं की संख्या 5% से कम गया और बच्चों की संख्या 25% से बढ़ गया। तब कहेगा कि बताओ अब रेशियो क्या होगा उनके बीच। पहले से इनिशियली रेशियो था 3:2:4 और जब पुरुष में कुछ परसेंट का पुरुष में कुछ परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, महिला में भी कुछ परसेंट का वृद्धि हुआ और बच्चा में मान लेते हैं कुछ परसेंट का कमी हो गया, तो जाहिर सी बात है कुछ परसेंट बढ़ रहा है घट रहा है तो रेशियो बदलेगा ना जी। तो पहले से रेशियो था 3:2:4, अब बोलेगा अब नया रेशियो बताओ कितना है। तो उसका यही कॉन्सेप्ट है कि अगर ऐसा कुछ सवाल रहे तो देखिए अगर बढ़ेगा तो 100 से बढ़ा के गुणा कर देंगे, अगर 5% से बढ़ेगा तो 100 + 5 105 से गुणा करें। कुछ लोग सोच रहे 100 में काहे बढ़ा रहे हैं, तो एक चीज आप जान लीजिए, कोई भी धरती की चीजें हो कुछ भी अपने आप में 100% होता है। हम भी अपने आप में 100% हैं, आप भी अपने आप में 100% हैं। अपने आप में अगर खुद से कंपेयर किया जाए तब हर लोग अपने आप में 100% है, लेकिन अगर किसी और से कंपैरिजन किया जाए तो फिर वो 100% नहीं होगा, या तो उससे ज्यादा होगा नहीं तो उससे क्या होगा, कम होगा। कोई भी चीज कुछ भी चीजें अपने आप में 100% होता है। तो 100% पहले से जो रेशियो था वो अपने आप में क्या परसेंट था, 100%। अब 5% से मान लेते हैं बढ़ जाएगा तो 100 + 5 105 से गुणा कर देंगे। और अगर मान लेते हैं कुछ परसेंट से घट गया तो 100 माइनस से हम गुणा करेंगे, मतलब बढ़ेगा तो 100 में बढ़ा के गुना और घटेगा तो 100 से घटा गुना। अगर सपोज 10% संख्या घट रहा है तो 100 - 10 कितना, 90 से गुना कर देंगे, रेशियो तैयार कर लेंगे। 10% से बढ़ रहा है तो 110 से गुणा करके रेशियो तैयार करेंगे। 25% बढ़ रहा है तो 100 + 25 125 से गुणा करके रेशियो तैयार करेंगे। अब अगर 25% से घट रहा है तो 100 - 25 75 से गुणा करके रेशियो तैयार करेंगे। तो पुराना रेशियो दे के और नया रेशियो पूछेगा और कुछ परसेंट का वृद्धि या कमी होगा तो हम ये काम करेंगे, है ना। तो यहां पर भाषा में लिख लेंगे कि बढ़ेगा तो 100 प्लस से गुना, 100 प्लस का मतलब होता है 100 में जोड़ के गुना, और घटेगा तो 100 माइनस यानी 100 से घटा के गुना करें, और यहां पे कोष्ट में लिख सकते हैं नया रेशियो बनाने के लिए।
ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कोई डाउट हो बताइए। चुलबुल, मुकेश, प्रतीक, क्या भरोसा संख्या का रियल वैल्यू से पर पर्सन इनकम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, संख्या का रियल वैल्यू से पर पर्सन इनकम मल्टीप्लाई क्या नहीं कर सकते हैं। संख्या कैगो है और एक व्यक्ति का इनकम कितना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इनकम निकल जाएगा, एकदम कर सकते हैं। बड़े आगे देखो जी, हमारा ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सभी लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन को सभी लोग नोट करेंगे और बड़ा सिंपल वे में इसका आंसर आप दे पाइएगा। आंसर किए क्या? नहीं किया अभी। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहे हैं दो स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी का किराया और बस का किराया 3:4 के रेशियो में है। ठीक है, ये सवाल में कहता है कि दो स्टेशन के बीच रेलगाड़ी और बस का किराया दे रखा है 3:4। आप देख लो यहां पर ये ट्रेन है और यहां पे आपका ये बस है और इसका किराया का रेशियो दे रखा है जी कितना, 3:4 दिया है। ये प्रारंभिक रेशियो है, ये जो है ना ये प्रारंभिक रेशियो है, ये प्रारंभिक रेशियो है, ये प्रारंभिक रेशियो है। सवाल कहता है रेलगाड़ी का किराया 20% से बढ़ गया और बस का किराया 30% से बढ़ गया, तो रेलगाड़ी और बस के संशोधित किराया का रेशियो कितना है? संशोधित का मतलब क्या हुआ? बढ़ने के बाद जो किराया हो गया उसका रेशियो पूछता है। इसका मतलब क्या है? आपसे न्यू रेशियो पूछ रहा है, रेंट का नया रेशियो आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, पहले जो भी किराया था वो अपने आप में 100% था कि नहीं था? पहले जो भी था किराया अपने आप में 100% और 20% से बढ़ गया, 20% से बढ़ गया तो इसमें 120 से गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, देखो 3 जो था वो 100% पहले से था, अब 20% बढ़ गया तो अब 3 कितना हो गया? 120% हो गया। अब बोलिए बस का किराया 30% से बढ़ गया है तो इसमें हमें 130 से गुणा कर दिए। अगर देखिए अगर सिर्फ 20 से गुणा करेंगे तो जो बढ़ा कितना वो निकलेगा, अब अगर 120 से गुणा किए तो पहले वाला 100 और 20 जो बढ़ा वो भी है, यानी बढ़ने के बाद हो कितना गया वो निकलेगा आपका। तो
तो 120 से गुणा कर दिया, यहां भी बढ़िए रहता है, 130 से गुणा किए। अब रेशियो पता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसको काट के अब छोटा करिए। तो रेशियो के दोनों साइड देखिए, परसेंट है हमने काट दिया, ये 0 है और 0 है हमने काट दिया। और कुछ कटेगा क्या? और कुछ कटेगा? हाँ कट रहा, देखो 4 से कटेगा कितने बार में? 3 बार में। तो 3 3 9, रेशियो कितना? 13। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9/13। 9/13, 9:13, बात बराबर है आपका। तो पहले से था कितना? 100%, 20% से बढ़ गया तो 120 से गुना, और यहां 130 से गुना करके रेशियो बना लिया। क्योंकि संशोधित किराया का मतलब क्या हो गया? बढ़ने के बाद रिवाइज्ड ट्रेन फेयर एंड रिवाइज्ड बस फेयर का रेशियो आपसे पूछ रहा है। रिवाइज्ड बोले तो संशोधित, संशोधन होने के बाद हमारा रेशियो 9:13 हो गया। कुछ पूछना है किसी को उसमें? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, वो सीडीएस 19 का सवाल था ना, वो सीडीएस मेंस 19 का सवाल था। ये सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है, ये सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को नोट करिए या फिर अदरवाइज आंसर भी कर सकते हैं, है ना। लिखने का विचार है तो लिखिए, नहीं तो फिर आंसर भी आप बता सकते हैं, क्योंकि पैटर्न वही है, कोई नया पैटर्न का सवाल ये नहीं है। तेरह 18 22, 13 18 22 बोले तो आंसर सी नहीं है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके आंसर बताइएगा। तेरह 18 22, देखिए भाई ध्यान देंगे यहां पर। सवाल कहता है एबीसी का सैलरी 2:3:4 के रेशियो में। क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं पहले से सैलरी कितना दिया है? 2 3 और कितना दिया है? 4। ये पहले का सैलरी है, ये जो है पहले का सैलरी है। और हमसे न्यू सैलरी क्या करता है? पूछता है, न्यू सैलरी पूछता है। जबकि इनके सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है 30% का, 20% का, 10% का। तो सिंपल बात है, जितनी भी सैलरी इसका पहले रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अब बोलिए 30% से इंक्रीज किया तो 130% हो गया क्या? तो 130 से गुणा किए, परसेंट भी लिख सकते हैं, परसेंट कट जाएगा। फिर देखिए दूसरे की सैलरी 20% से बढ़ गया तो 120 से गुणा किए, और तीसरे की सैलरी 10% से बढ़ा तो 110 से हम गुणा कर दिए। तो ये हमारा नया सैलरी बनके तैयार हो जाएगा। काटिए, कुछ कुछ कट रहा है तो देखो परसेंट खत्म, 1 0 1 0 1 0 खत्म। और कुछ कटेगा? 2 से काट सकते हो, 2 काट दिए, 2 6 12 6 और 2 दूना 4 2। अब लिख दीजिए, तो 13 का 13 यहां रह गया, और यहां 6 3 18 हो गया, और यहां 11 दूना 22 हो गया। तुम्हारा नया रेशियो बनके तैयार हो गया, 13:18:22। बिल्कुल सही जवाब है जिनका भी 13:18:22 आया है। कुछ पूछना है किसी को? बोलिए जी, डाउट है किसी को? बोलिएगा। ये सिंपल सवाल है कि पहले से रेशियो दिया और कुछ परसेंट से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो करें नया रेशियो कितना होगा? तो 100 से बराबर। अगर मान लेते हैं यहां पर 10% से घटता तो किससे गुणा करते हैं? 90 से। अगर 20% से घटता तो 80 से गुणा कर देते हैं हम, है ना। चलो यहां पर हेडिंग सब लोग लगाएंगे, इनकम बेस्ड क्वेश्चन।
इनकम बेस्ड। इनकम बेस्ड देखिएगा, आप सबको पता है इनकम, इनकम समझ रहे ना, इनकम मतलब हो गया आय, हो गया आय, हो गया। और आप सबको पता है कि आय जो होता है ना, आय जो होता है वो होता है खर्च, खर्च का ही दूसरा नाम व्यय है, व्यय को ही खर्च कहते हैं, एक्सपेंडिचर, और प्लस में बचत। ये रिलेशन सबको पता है, ये फॉर्मूला आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। अगर आप खर्च को और बचत को जोड़ देते हैं तो आपका इनकम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मैंने 25,000 रुपए खर्च किया और 15,000 रुपए बचाया है, इसका मतलब हमारा इनकम कितना है, 25,000 जो हमने खर्च किया वो, और 15,000 जो हमारे जेब में बचा हुआ है वो। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दे तो हमारा इनकम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आमदनी, इनकम बराबर होता है खर्च प्लस बचत। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, अब प्लस में आपका सेविंग होता है ना। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप इसको इधर उधर करेंगे तो और सारा रिलेशन निकलेगा। जैसे अगर कोई आपसे पूछ देगा कि खर्च बराबर क्या होगा, खर्च बराबर क्या होगा, तो सिंपल बात है, बचत को ला करके हम घटा देंगे, आय माइनस बचत हो जाएगा, आय माइनस बचत हो जाएगा। अगर आपसे कोई कह देगा कि बचत क्या होगा, तो बचत अगर कोई आपसे पूछेगा तो आय में से ये खर्च को लाके घटा देंगे, है ना। यानी यहां पर हो जाएगा आय माइनस में खर्च हो जाएगा। ये ध्यान रखना है सभी को। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इनकम जो होता है, किसी भी व्यक्ति का इनकम चाहे जितने भी रुपए हो, अब कोई लाख रुपए कमा रहा है, कोई 1,000 रुपए कमा रहा है, कोई सैकड़ा में कमा रहा है, 100 रुपए, वो सब अपने आप में क्या है, आपका 100% है। किसी भी व्यक्ति का इनकम जितना भी कमाए अपने आप में 100% होगा, बशर्ते कंपेयर किसी से नहीं करना है कि फलाना चिलनामा कितना कमा रहा है, उससे हम क्या कमा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में आपका परसेंटेज घट भी सकता है, अगर उससे ज्यादा आप कमा रहे हैं तो बढ़ भी सकता है, 100% ज्यादा कम हो सकता है। लेकिन अगर अपने आप से कंपेयर करें, हम जितना कमाते हैं अपने आप में 100% है ना। तो इसलिए कोई किसी से परसेंटेज में ज्यादा, मतलब अगर खुद से कंपेयर किया जाए तो नहीं, सब लोग अपने आप में 100% कमाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति का, नोट करते चलेंगे, किसी भी व्यक्ति का इनकम स्वयं में 100% होता है। अगर बढ़ेगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे और घटेगा तो 100 में से हम घटा के लिखेंगे। लिख लिए इसको। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको मैंने डिफरेंस का बैलेंसिंग पढ़ाया था ना, डिफरेंस का बैलेंसिंग पढ़ाया था। और एक रेशियो यहां पर दिया रहता था और एक रेशियो यहां पर दिया रहता था, तो इसका अंतर और इसके अंतर को बराबर करना ही डिफरेंस का बैलेंसिंग था। यहां का अंतर और यहां का अंतर बराबर करना है तो क्या करते थे, इसके अंतर से उसमें गुणा और उसके अंतर से इसमें गुणा करते थे, हो जाता था बराबर। यहां का अंतर यहां का अंतर, तो कुछ उसी प्रकार की बातें जो है इधर सवाल में देखने को मिलेगा इनकम बेस्ड में आपका। अब कहोगे सर ये यहां का और यहां का अंतर बराबर क्यों कर रहे हैं, तो जैसे देखिए जितना से यहां बढ़ेगा घटेगा ना, उतना से यहां भी बढ़ेगा घटेगा। अगर दोनों जगह का गैप सेम रहेगा तब तो डिफरेंस का बैलेंसिंग करना ही पड़ेगा। अब अगर इसका सम और इसका सम किसी सवाल में सेम रहेगा तो फिर योगफल का बैलेंसिंग करना पड़ेगा आपको। तो जैसे यहां पर एक सवाल है, हटा दे इसको, एक सवाल यहां पर है, उस सवाल को लिखना भी है, पहले इस सवाल को लिखना है, सब लोग ध्यान दीजिए। हर एग्जाम ये सवाल को पूछता है, ऐसे ही सीडीएस मेंस 2019 का सवाल ये है, मतलब ये जो डाटा स्क्रीन पर दिख रहा है ये, बाकी इस तरह का अनेकों सवाल अनेकों एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चंस को नोट करिए फिर इस पे बात करते हैं।
उधर से खिड़की को बंद कर दीजिए, साउंड कम आएगा, आप लोगों को मजा आता है सुनने में। पीछे वाला खिड़की लॉक करिए, देखिए साउंड कम हुआ कुछ। देखिए भाई ध्यान देंगे यहां पर सब लोग। सवाल में यहां पे कहता है कि ए और बी के इनकम 4:3 के रेशियो में है। ए और बी का जो इनकम है ना वो 4:3 के रेशियो में है। देखिए यहां पर हमने लिख दिया ए और यहां ले लिया हमने बी ले लिया। सवाल में 4:3 पता है रेशियो किसका दिया है? इनकम का रेशियो दिया है, इनकम का दिया है। फिर आगे बढ़िए तो सवाल में कहता है कि 3:2 ये जो रेशियो है ना वो खर्च का है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है, वो इनकम का और ये हो गया खर्च का। करे प्रत्येक 600 रुपया बचाता है, प्रत्येक 600 रुपया क्या करता है? बचाता है, ठीक ना। प्रत्येक जो है 600 रुपया आपका बचाता है, ध्यान रखना है। अब सुनिए यहां पर ए कमाया कितना और खर्च कितना किया, तो बचत क्या है? 1। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तभी तो बचत निकलेगा 1। ए का बचत 1। और थोड़ा बी के बारे में पढ़िए तो बी कमाया 3 और खर्च किया 2 यानी बचाया 1। तो आप देख पा रहे हैं कि ए का भी बचत 1 है और बी का भी बचत क्या है? 1 ही है। ए का बचत भी 1 है और बी का बचत भी क्या है? आपका 1 ही है। इस बात का ख्याल रखना है, ए का बचत भी 1 है और बी का बचत भी कितना है? 1 ही आपका है। यह ध्यान रखना है सभी को। तो देखिए इधर कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए है ना। सवाल कहता है कि 600 रुपया बचाता है, प्रत्येक जो है 600 रुपया बचाता है। तो यहां पर देखिए ना, यहां पर आपको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। देख लीजिए यहां का अंतर 1 है और यहां का अंतर 1 है, यानी ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। साउंड थोड़ा बढ़ाइए चिंटू जी। ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है आपका, ठीक है, ये ऑलरेडी आपका बैलेंस्ड है। तो बताइए ना बचत का रेशियो कितना हुआ? 1। और यहां भी बचत का रेशियो 1 हो गया, 1 हो गया। और रुपया में 600 रुपए का बचत होता है, नहीं 1 रेशियो का मान 600 रुपया हो गया। अगर सपोज यहां का अंतर और यहां का अंतर बराबर नहीं होता, अगर यहां का गैप और यहां का गैप बराबर नहीं होता तो पता है इसके अंतर से उसमें गुणा करते और उसके अंतर से इसमें गुणा करते हैं, इसके अंतर से उसमें गुणा और उसके अंतर से इसमें गुणा करते हैं गैप को बराबर करने के लिए। लेकिन पहले से सेम है तो 1 रेशियो का मान 600 हो गया। सवाल क्या पूछता है कि ए का मंथली इनकम कितना है? तो ए का इनकम का रेशियो कितना है? 4 है। तो 1 रेशियो का मान 600, तो बोलो 4 रेशियो का मान कितना? 2400। और यही 2400 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका। एक तो हमारा तरीका ये होगा। दूसरा नंबर और में देखिएगा, और में हम क्या कर सकते हैं सुनिए, बोलिए। बेसिकली ए का इनकम 4 और बी का इनकम 3 के रेशियो में है, तो इसको हम ए के इनकम को कह सकते हैं 4x और बी के इनकम को कह सकते हैं 3x। ए का इनकम 4x और बी का इनकम कितना हो गया? 3x हो गया आपका। देख लीजिए 4x 3x 4x 3x 4x 3x, ये चीज आपका है। गर्दा आया क्या कहीं से? 4x 3x हो गया। फिर इनकम है 600 रुपया बचाता है, तो 600 हमने यहां भी घटा दिया और 600 हमने यहां भी घटा दिया, ठीक ना। 600 हमने यहां भी घटा दिया, 600 हमने यहां भी घटा दिया। तो आप ही बताइए ना कि अगर इनकम में से बचत को घटा दिया तो क्या हो जाएगा? खर्च। आमदनी में से बचत है, घटा देंगे तो खर्चा हो जाएगा ए का, और फिर बी के आमदनी में से बचत को घटा देंगे तो ये बी का खर्च हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर ए का खर्च और बी का खर्च कितना दिया है? 3:2 दिया हुआ है, नहीं दिया है? यहां पर आप देख लीजिए ए और बी का खर्च का रेशियो दिया है 3:2, लिख दिया 3/2।
ए का खर्च के सामने बी के खर्च के सामने। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स का मान निकालेंगे तो गुणा करिए, कितना हो जाएगा 8x माइनस का 1200 और कितना 9x और माइनस का 1800। तो ये 8x जाके 9x में से घटेगा तो x और 1800 इधर प्लस में और में से 1200 घटेगा तो कितना 600, यानी x बराबर 600 निकल गया। सवाल में क्या पूछता है कि a का इनकम बताओ कितना है, तो a का इनकम कितना है 4x है, a का इनकम 4x है। आप देख लीजिए तो x का मान यदि 600 होगा तो बोलिए a का इनकम सिर्फ पूछता है तो कितना है 600 गुना 4 2400, हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए तो आप बेसिकली भी सवाल बेसिक से भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप रेशियो से भी बना सकते हैं। अब मेरी बात को सुनिए, यहां पर बेसिक से हम सवाल को बनाए, x का मान निकला इसमें बैठा दिए, हमारा उत्तर हो गया। देखिए बेसिक का प्रयोग जानते हैं कब हो पाएगा, जब सवाल में बचत अलग अलग रहेगा। जैसे बचत जब सेम रहेगा तो बेसिक से भी कर सकते हैं, बैलेंस भी करके कर सकते हैं। लेकिन जब बचत दोनों का अलग अलग रहेगा, यहां 600 रुपया रहेगा, यहां 700 रुपया रहेगा, तो फिर सवाल ये फिर बैलेंसिंग से नहीं बनेगा। डिफरेंस का बैलेंसिंग में क्या होता है, डिफरेंस बराबर होता है। तो डिफरेंस बराबर तब लगेगा जब बचत बराबर रहेगा, बचत अलग अलग रहेगा तो फिर ये रेशियो से सवाल नहीं होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यही बेसिक तरीके आपको लगाना होगा। इसलिए जानकारी ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सवाल में बचत दोनों का बराबर रहता है, बचत अलग अलग भी हो सकता है। इन दोनों में किसी में कुछ पूछना है बोलिएगा, नहीं पूछना है। देखो अगले सवाल में बचत यहां पर अलग अलग है? नहीं है बचत अलग अलग। कोई बात नहीं, इधर नहीं है क्वेश्चन इसमें। तो देखो यहां पर मैं क्लियर लिखवा दे रहा हूं, है ना। इस सवाल को हम ये दोनों तरीके से क्यों कर पाए, क्योंकि जानते हैं बचत क्या है, समान है। बुक में ढेर सारा सवाल आपको मिलेगा, बचत दोनों का समान है तो ऐसे भी बनेगा ऐसे भी बनेगा। अगर बचत अलग अलग हो, 600 रुपया ए की बचत, 700 रुपया बी की बचत, तो फिर सवाल वो बैलेंसिंग से नहीं बनेगा, बेसिक से बनेगा आपका, है ना। तो इसको लिखने के बाद नीचे में एक नोट लिख लेंगे, नोट लिख लेंगे। नोट लिख लेंगे, यदि प्रश्न में बचत अलग अलग हो, यदि प्रश्न में बचत अलग अलग हो, यदि प्रश्न में बचत अलग अलग हो, यदि प्रश्न में बचत अलग अलग हो तो प्रश्न को रेशियो से नहीं बल्कि बेसिक से बनाएं। प्रश्न को रेशियो से नहीं बल्कि बेसिक से बनाएं, यही हमारा बेसिक तरीका है नीचे वाला। जब प्रश्न में बचत अलग अलग हो तो रेशियो, प्रश्न रेशियो से नहीं बल्कि बेसिक से बनाएं, है ना। 500 700 रहता है, यहाँ 500 घटा देते हैं, यहाँ 700, और खर्च के रेशियो से इक्वेट करके एक्स का मान निकाल लेते, जो पूछता है उसे बैठा देते हैं, आंसर हो जाता है आपका। बोलिए कुछ पूछना है किसी को? चलो यहां पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ यहां पर मिक्स्ड क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिएगा। यहां पर कुछ मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, सवाल कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और इक्वल टू 6xy है। सवाल कहता है y अनुपात x कितना है, y अनुपात x कितना है। तो अगर बहुत जल्दी इस सवाल को करना है विदाउट इक्वेशन को सॉल्व किए तो आप ऑप्शन का तरीके लगा सकते हैं। मैं दोनों बता दे रहा हूं, अगर ऑप्शन से आप चेक करते हो, लगाते हो तो सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा।
बताइए आपसे क्या पूछा जा रहा है जी, y अनुपात x पूछा जा रहा है, y अनुपात x। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 1 अनुपात 3 दिया है। तो बताइए y का मान कितना दिया है, 1, और x का मान 3 दिया। इसमें बैठाइए LHS RHS में, y के जगह पर 1 बैठाना है और x के जगह पर 3 बैठाना है। थोड़ा मौखिक चेक करो, y का मान 1 और x का मान 3, क्योंकि y अनुपात x है। तो बोलिए x का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और y का मान 1 रखेंगे तो 9 9 18, और 6 गुना 3 गुना 1, ये भी 18 हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाइड कर गया क्या, नहीं कैसे किया। x का मान 3 रखिए, देखो y अनुपात x यानी y का मान ही x का मान है, बैठाइए जहां x वहां 3, जहां y वहां 1, तो 3 का स्क्वायर 9, और y का मान 1 तो 9 एकम 9, और फिर देखिए 6 गुना 1 गुना 3 तो बराबर 18, 18 बराबर 18 नहीं हो गया, 18 इधर भी उधर भी। तो LHS बराबर RHS पुर गया, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। बाकी कोई ऑप्शन रख के आप देख लीजिए। आप ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, 1:2 दिया है, y का मान है और x का मान है। y का मान 1 और x का मान 2 रखिए, फिर इसमें क्या LHS बराबर RHS आता है, रखिए x का मान 2 तो 2 का स्क्वायर 4, और y का मान 1 रखिए तो 9 4 13, यहां पर 6 गुना 2 गुना 1 करिए 12 ही आता है। कहां 13 बराबर 12 होता है, नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार सी भी छटेगा, डी भी छटेगा। अगर ए को बैठाएं और सेटिस्फाइड कर गया तो यहीं पर आंसर मार के आगे निकल जाना, इधर चेक नहीं करना है। तो ये हमारा पहला तरीका होगा। और में देखते हैं जल्दी एग्जाम को ऐसा जब भी सवाल देख के पूछेगा बताओ x अनुपात y क्या होगा, और ऑप्शन में एकदम है y भी x भी है, तो सबसे आसान है यही कि x y का मान ऑप्शन से ले लेकर के बैठा दो, और जो बैठाने पर दोनों साइड बराबर। टीवी ऑन करिए, जब दोनों बराबर हो जाएगा, जब दोनों बराबर हो जाएगा, हेलो 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 हेलो, साउंड मेरा गड़बड़ लग रहा है। जब दोनों बराबर हो जाए तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं, हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑन हो रहा है। बोलिए, कुछ पूछना है किसी को? अरे बोलो ना भाई। नहीं, और में देखिएगा, और में देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर और माइनस का 6xy बराबर कितना 0 है आपका, ये इधर ला दिए। अब हम इसे सोल्व करना चाहते हैं, तो मेरी बात को गौर सुनिएगा, ये है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को तोड़ते कैसे, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 9 है, तो आप गुणा करिए, 1 गुणा 9 कितना 9 हो गया, 9 इसका प्रोडक्ट हो गया, 9 गुना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को गुणा करिए तो 9 हो गया। अब 9 का ऐसा दो फैक्टर सोचना है, 9 का ऐसा दो फैक्टर सोचना है जिसे जोड़ने घटाने पर माइनस का 6 आवे। तो पता है क्या होगा, माइनस का 3 और माइनस का 3 होगा, क्योंकि -3 करेंगे तो माइनस का 6, और -3 और -3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको हम देखो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। बोलिए क्या लिखेंगे, माइनस का 3xy और फिर माइनस का 3xy। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा प्लस का 9y स्क्वायर हो जाएगा। -6xy को क्या लिखेंगे, -3xy और प्लस का 9y स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए इन दोनों में कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं, x, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 3y, और इन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस का 3y कॉमन करिए, तो -3y बाहर कर लिए तो x रह गया। अब प्लस का मतलब होता है माइनस गुना माइनस, तो एक वो माइनस बाहर निकाल लिए तो माइनस रह गया। बोलो 3 निकाले y निकाले तो 3y रह जाएगा। ऐसे एक बात मैं आपको बता दूं कि जो यहां होगा ना बचेगा, वही यहां भी बचता है। बोलिए इसमें x माइनस 3y और यहां भी x माइनस 3y दोनों में है ना जी, तो फिर से x माइनस 3y को हम कॉमन करेंगे। x माइनस 3y को फिर से इसमें बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा x, और x माइनस 3y को फिर बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3y।
यानी समझो ये हो गया x माइनस 3y का होल स्क्वायर हो गया, एक ही चीज ना गया, बराबर कितना 0। तो बताइए स्क्वायर गया तो उधर खत्म, तो बताइए क्या हो गया, x बराबर 3y होगा क्या, ये जो माइनस में 3y उधर किस में जाएगा, प्लस में। और आपने पढ़ा है कि रेशियो उल्टा होता है, हमसे पूछ रहा है y अनुपात x क्या होगा, तो देखो y का रेशियो इधर वाला दूर वाला 1 और x का रेशियो उधर वाला 3, तो 1 अनुपात 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं आया। तो ये हमारा बेसिक रूल था, जैसा हम लोग बोर्ड के एग्जाम में बनाते थे इसे, है ना। यहां पर मैंने बस आपको सिखाने के पर्पज से ये तरीके बताया है, ये तरीके आपको एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। कंपटीशन के लिए तरीके नहीं है, बस जानकारी के लिए मैंने बता दिया। कंपटीशन में जब भी ऐसा सवाल देके ही पूछेगा ना, ऐसा जब भी पूछेगा, सबसे बेस्ट है सॉल्व करने का कोई अर्थ नहीं है, सीधे ऑप्शन से एक्स वाई का मान बैठा दो और मन में कैलकुलेशन करो। बड़ी चीज नहीं है 3 का स्क्वायर 9 + 9 18 और 6 18 करना। LHS बराबर RHS जो ऑप्शन रखने से हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पहला वाला जो रूल ऑप्शन वाला रूल है वही सबसे बेस्ट है इसमें आपका, ठीक है। ये सिर्फ जानकारी के लिए आप सभी को बताया गया है। देखिए मेरी बात एक सुनिए, कल जो है लगभग आपका शुरुआत के आधे क्लास में इसका बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा मैं कह रहा हूं रेशियो चैप्टर खत्म, नहीं, अभी आपको बुक का जो सवाल है, बुक के सवाल में एक से एक पैटर्न का सवाल अभी देखने को आपको मिलेगा, तो बहुत कुछ वहां भी सीखने को मिलेगा। लेकिन एक होता है ना बेसिक जो बातें रेशियो चैप्टर का होता है वो आपका यही है, इसी के आधार पर हम बुक के सवाल को कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आज बुक तो नहीं आ पाया है ना, वो अब उसमें हम लोग की कोई गलती नहीं है। अब जो प्रिंटर जो प्रिंट किया करता है वो आज नहीं पहुंचा पाया किसी कारणवश, बोला कि सर 6 बजे शाम तक पहुंच, 6 तो बज गया जी, लगता है कि 6-7 बजे तक पहुंचा देंगे, है ना। तो कल 100% हमारे ख्याल से मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल आज की